हमें उम्मीद होगा आप जहां भी होंगे बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, आज मैं अपने नए टॉपिक के साथ और नए अध्याय के साथ बहुत ही जोरदार और शानदार तरीके से आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूं, जिसमें आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे को यह वीडियो मिल पाए और उसका एग्जाम बेहतरीन हो पाए। मैं ऐसा प्रयास करूंगा। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है क्लास 10th की साइंस में, उस चैप्टर का नाम है, बहुत ही शानदार चैप्टर है जो कि अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन अहम रोल रखता है। उस चैप्टर का नाम है क्या? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप आंख में क्या होता है, कितने टर्म होते हैं, कितने पद होते हैं आंख में और कितने अंग होते हैं, उसके विषय में डिस्कशन करेंगे, एक एक करके समझेंगे। साथ ही साथ मानव नेत्र क्या होता है, द ह्यूमन आई, मानव नेत्र क्या होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में ह्यूमन आई कहते हैं। तो एक एक करके आइए डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक था द ह्यूमन आई यानी ह्यूमन आई, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। मानव नेत्र क्या है? देखिए, ये पहली बात हमको नेत्र की संरचना पूछेगा, एग्जाम में कहेगा आप मानव नेत्र की संरचना तथा कार्यविधि बताइए। तो हम लोग पहले मानव नेत्र बनाना सीख लें। होता कुछ नहीं है, इस स्लाइड पे देखिए कुछ है नहीं। देखिए, एक ऐसे उठा हुआ ये भाग रहेगा, फिर ये ऐसे जाकर इसे इसको मिला दिया जाएगा। देखिए ये बना हुआ है, फिर मैं आपको एक एक करके ऐसे यहाँ बनाया हूँ, देखिए ये ऐसे। ठीक इसी बात को मैं यहाँ पे अच्छे से बना के बनाया हूँ स्लाइड पे, और आप इस स्लाइड से देखिए एक बार मैं आपके साथ इस पे पेन चलाता हूँ। देखिए ये ऊपर वाला भाग है, ये देखिए इसको आप देखिए, ये एक एक हिस्सा भाग इसका आंख का जो जो भी भाग होता है मैं यहाँ पे इस पे एक एक करके रीड किया हूँ, लिखा हूँ, राइट किया। देखिए आइरिस क्या होता है, पुतली क्या होगी, कार्निया क्या होगा, जली द्रव या नेत्रोज क्या होगा, नेत्रलेंस क्या होगा, कशाफ द्रव क्या होगा, सिलिरिया मांसपेशिया क्या होगी, श्वेत पटल पायराइट क्या होगा, रेटिना जिसको हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं, प्रकाश यानी दिक तंत्रिकाएं क्या होती हैं। इन सब चीजों पे हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे और एक एक टॉपिक अच्छे से रीड करेंगे। उससे पहले हम लोग मानव नेत्र किसे कहते हैं, हम लोग देख रहे हैं क्या नेत्र ना होता इस पेन का नाम हम बता ना पाते, और कोई भी चीजें हो हम उसका नाम ना बता पाते। हम आपको देख पा रहे हैं तो ये नेत्र की ही देन है। आज संसार में सभी वस्तुओं को देख पा रहे हैं, ये नेत्र का ही देन है। जैसे अब तो इस नेत्र की परिभाषा क्या होगी, तो मानव नेत्र प्राकृतिक कामा प्रकाशिक यंत्र है। मानव नेत्र प्राकृतिक कामा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को और आसपास से भी रंगों को और इस जो पूरी दुनिया है इसको हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। देखिए इसमें मैं डिफिनेशन लिखा हूं, आप समझिए, इस डिफिनेशन को अच्छे से समझिएगा। मानव नेत्र की डिफिनेशन क्या है? मानव नेत्र वह प्राकृतिक कामा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की दुनिया कामा रंगों और वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसे हम लोग मानव नेत्र कहते हैं। आई होप आपको मानव नेत्र की डिफिनेशन समझ में आई होगी और मानव नेत्र की संरचना समझ में आई होगी। इसमें मैं एक एक करके बनाया हूं, आप समझिएगा। ये देखिए ये सबसे ऊपरी हिस्सा होता है मानव नेत्र का, जिसको हम लोग कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। अभी एक एक पे डिस्कशन भी करेंगे। देखिए एक आपको विशेष चीज बताता हूं, ये जो मानव नेत्र होता है यह प्रकाश को ग्रहण करता है। मानव नेत्र प्रकाश को ग्रहण करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, रेटिना पर हमें प्राप्त करवाता है, बनाता है। जैसे ये वस्तु है, इसका जब प्रकाश किरण मेरी आंख पे पड़ेगी तो आंख में लगा हुआ लेंस इसको अपवर्तन करके रेटिना पे ले जाके इसका उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा और मेरा मस्तिष्क को सीधा रीड करेगा। आई होप आपको मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हल्का से मैं आपको साझा किया, और साथ में मानव नेत्र की परिभाषा को। तो आगे आते हैं, आगे की जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे आते हैं अगली टॉपिक पे। अगली टॉपिक जो हम लोगों की है, देखिए वो क्या है, कार्निया। अभी हम आपसे बताए थे कार्निया पर, अब एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं कार्निया क्या होती है। प्यारे बच्चों ये देखिए ये कार्निया है, ये क्या है, कॉर्निया है। इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं या पारदर्शी झिल्ली होती है जिसमें से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। कार्निया में रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसी कारण इसका प्रत्यारोपण सर्वाधिक सरल होता है। आई होप आपको कार्निया के विषय में समझ में आया होगा। देखिए ये कार्निया है, ये कार्निया देखिए मैं आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसको, ये देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा जो आंख में, ये ऊपर वाला हिस्सा जो उठा होता है, ये देखिए ये, ठीक है। देखिए आप समझ सकते हैं कार्निया क्या, देखिए ना ये सिरा का है, ठीक ऐसे ये यही वाला सिरा होता है। ये देखिए ये क्या है, ये कार्निया। आई होप आपको कार्निया के विषय में समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कार्निया के बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या है, जली द्रव या नेत्रोज, जिसको हम लोग जली द्रव या नेत्रोज कहते हैं। ये देखिए ये एक एक इस फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। देखिए कार्निया ये है, ये वाला हिस्सा, ये जो उठा हुआ भाग है, ये क्या है, कार्निया है। ये देखिए ये सबसे बाहरी भाग होता है। अभी हम आपको वहां पिछले स्लाइड में चर्चा किए थे। अब ये देखिए ये, ठीक।
अब कार्निया के विषय में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब पढ़ेंगे किसमें, जली द्रव या नेत्रोज। जली द्रव देखिए, ये जली द्रव, ये जली द्रव। जली द्रव क्या है, देखिए कार्निया के पीछे एक छोटा कोश होता है। कार्निया के पीछे देखिए, कार्निया के पीछे एक छोटा सा कोश होता है। ये कार्निया है, इसके पीछे एक छोटा सा कोश है जिसमें पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जली द्रव या नेत्रोज कहते हैं। देखिए ये कार्निया है, मैं आपको बता दें कि ये इस स्लाइड पे ये मैं यहाँ लिखा हूँ, ये उठा हुआ जो ये भाग है ये कार्निया है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कार्निया है। अब कार्निया के पीछे एक छोटा सा कोश है जिसमें देखिए ये जली द्रव, ये येलो कलर का जो है, ये येलो कलर का ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, ये जली द्रव। मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हूँ, जली कार्निया के पीछे एक छोटा कोश होता है जिसमें पारदर्शी द्रव भरा होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है। जो द्रव होता है क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें प्रकाश किरण चली जाती है। चलिए, जिसे जली द्रव या नेत्रोज कहते हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें ये बता सकते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और जिससे उसका एग्जाम आसान हो सके और वो बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सके और अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयार रहे। प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, देखिए अब आते हैं हम लोग कचाव द्रव पर। किसमें आते हैं, कचाव द्रव। सॉरी, आइए पेन नहीं लिया था। ये कचाव द्रव। कचाव द्रव क्या है, देखिए एक एक करके समझिएगा। कचाव द्रव देखिए हम लोगों ने इसी स्लाइड पर जो मानव नेत्र का फिगर लिया हूं, उसी स्लाइड से मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए अभी हम लोग जली द्रव भी रीड कर लिए, कार्निया भी पढ़ लिए, अब हमको पढ़ना है कचाव द्रव। देखिए कचाव द्रव कहाँ है, ये लेंस के पीछे एक बड़ा कोश होता है पूरे। देखिए ये लेंस है, ये क्या है, ये लेंस है, ये लेंस है। लेंस के पीछे, जस्ट लेंस के पीछे एक बड़ा कोश होता है। लेंस के पीछे एक बड़ा कोश होता है, जिसे विट्स चैम्बर कोश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विट्स चैम्बर या कोश कहते हैं, जिसमें भरा द्रव कचाव द्रव कहलाता है। जिसमें जो द्रव भरा है वो क्या, कौन सा द्रव भरा है, कचाव द्रव भरा हुआ होता है। आई होप आपको कचाव द्रव की डिफिनेशन समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को क्या है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ परितारिका। आप देखिए परितारिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस भी कहते हैं। परितारिका का नाम, दूसरा नाम क्या होता है, आइरिस। ह्यूमन आई में इन सभी जितने भी टॉपिक हैं सबका अपना अहम रोल है और एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप उम्मीद मैं करता हूं आपसे कि आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करेंगे और तैयार भी करेंगे। प्यारे बच्चों, आइरिस क्या होता है, इसे आइरिस भी कहते हैं। किसको आइरिस कहते हैं, परितारिका को इसे आइरिस भी कहते हैं। इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। इसके बीच में छोटा सा छिद्र होता है। देखिए ये आइरिस है, ये मैं यहाँ बना, इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है। यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा भी कहते हैं। आई होप आपको परितारिका समझ में आएगी। छोटी छोटी बातें हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए पुतली आवश्यकता अनुसार छोटी या बड़ी होती रहती है। अधिकांश प्रकाश पड़ने पर आइरिस फैल जाती है तथा पुतली छोटी हो जाती है। अधिकांश प्रकाश जब आएगा, देखिए अधिक प्रकाश पड़ने पर आइरिस क्या हो जाती है, फैल जाती है, पुतली छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक। और दूसरा पॉइंट में लिखा हूं, कम प्रकाश पड़ने पर आइरिस सिकुड़ जाती है तथा पुतली बड़ी हो जाती है। पुतली बड़ी हो जाती है। इस प्रकार पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। आई होप आपको परितारिका या आइरिस के विषय में बेहतरीन समझ में आया होगा और होता क्या है ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। ये आंख ऐसे छोटा बड़ा जो हम लोग करते हैं उसी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट इसका आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर अगला नेक्स्ट जो हम लोगों का टर्म है, पद है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का है क्या, मानव नेत्र यानी सॉरी नेत्र लेंस। क्या पढ़ना है, नेत्र लेंस। चलिए नेत्र लेंस क्या है, देखिए ये क्या है, देखिए ये इसी को कहते हैं नेत्र लेंस। देखिए ये मैं यहाँ पे से इसको बनाया हूँ। अभी आपको मैं ह्यूमन आई कैसे बनाया जाता है इस फिगर को भी समझाया था और फिगर बार वही फिगर मैं आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपको ये फिगर रट जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए, ताकि आप एग्जाम के लिए बेहतरीन हो सके। आप जैसे ही आप इसको घुमा के ऐसे बनाओगे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, तैयार हो जाएगा, हमें उम्मीद है। और मैं ऐसे ही तैयार किया था तो आपको भी मैं यही गाइड करूंगा कि आप ऐसे ही तैयार करिए। देखिए नेत्र क्या है, यह उत्तल लेंस की भांति होता है। देखिए इसको यहाँ रीड करते हैं। आंख के भीतर स्थित एक प्राकृतिक क्रिस्टलीय उत्तल लेंस है। ये प्रकृति का है और मजबूत होता है, क्रिस्टल होता है, मजबूत होता है, जिसे जो किस आकार का होता है, उत्तल लेंस होता है, जो प्रकाश किरणों को मोड़कर पीछे स्थित रेटिना पर स्पष्ट रूप से केंद्रित करता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। आई होप आपको नेत्र लेंस की डिफिनेशन समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फिर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। दृष्टि पटल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। जितनी भी प्रकाश किरणें जाती है, जब नेत्र लेंस उसको अपवर्तन करता है, अपवर्तन करने के बाद वह रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। आंख के पिछले भाग में, आंख के पिछले भाग में अंदर की ओर स्थित एक नाजुक प्रकाश संवेदनशील
परत या पर्दा है जो कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है, जिसे रेटिना कहते हैं। आई होप आपको बेहतरीन ये डिफिनेशन समझ में आई होगी। मैं छोटी छोटी डिफिनेशन आपके समक्ष स्लाइड पे लिखता हूँ, लिखने के बाद समझाने का प्रयास करता हूँ। आंख के पिछले भाग में अंदर की ओर स्थित एक नाजुक प्रकाश संवेदनशील परत या पर्दा होता है जो कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। देखिए रेटिना, आपको सब कुछ एक एक समझ में आएगा। रेटिना को दृश्य पटल भी कहते हैं। ये देखिए आंख, ये देखिए क्या है, ये रेटिना है। यहीं पे क्या बनता है, चित्र बनता है, यहीं से उसका प्रतिबिंब तैयार हो। यहाँ पे मैं आपके समक्ष ये बता दिया कि ये दृश्य पटल या रेटिना किसे कहते हैं। ठीक, आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं श्वेत पटल। क्या पढ़ते हैं, श्वेत पटल। देखिए श्वेत पटल ये श्वेत पटल, ठीक है ना। आंख वही जो हम लोग पहले से फिगर देखते चले जा रहे हैं, उसी आंख में मैं सब कुछ, सब अंगों आंख में जितने भी अंग होते हैं सभी का नामकरण किया था, एक एक करके यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। श्वेत पटल क्या है बच्चों, यह मानव आंख, जिसको हम लोग नेत्र कहते हैं, मनुष्य की आंख को नेत्र कहते हैं, का सफेद और बाहरी मजबूत हिस्सा होता है, का सफेद और बाहरी मजबूत हिस्सा होता है, जिसे श्वेत पटल या दृढ़ पटल भी कहते हैं। देखिए श्वेत पटल कहा जाए चाहे दृढ़ पटल कहा जाए, इसी को ही कहा जाता है। या मानव आंख का सफेद और बाहरी मजबूत हिस्सा होता है, जिसे श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहा जाता है। प्यारे बच्चों देखिए ये वाला, ये जो हिस्सा होता है, ये देखिए, ठीक ना, ये क्या है, श्वेत पटल है, जिसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। आई होप आपको श्वेत पटल की डिफिनेशन और परिभाषा समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई होप कि आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अगला हम लोग पढ़ेंगे रक्तक पटल। क्या पढ़ेंगे, रक्तक पटल। ठीक है, रक्तक पटल, ये रक्तक पटल मैं यहाँ पे इसको मेंशन किया हूँ। आइए डिफिनेशन समझते हैं। मानव नेत्र की श्वेत पटल, मानव नेत्र की श्वेत पटल। देखिए मानव नेत्र की ये जो थी श्वेत पटल, मानव नेत्र की श्वेत पटल, जिसको हम लोग दृढ़ पटल भी कहते हैं, और दृष्ट पटल, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, के बीच में स्थित। देखिए श्वेत पटल और दृष्ट पटल, श्वेत पटल और दृष्ट पटल, ये दृष्ट पटल है और ये श्वेत पटल। इसके बीच में स्थित एक काले रंग की झिल्ली होती है। इसके बीच में काले रंग की, ये देखिए काले रंग की ये झिल्ली होती है, काले रंग की एक झिल्ली होती है, जो आंख के भीतरी भागों को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती है, इसे रक्तक पटल कहते हैं। आई होप आपको हमारा यह डिफिनेशन समझ में आया होगा और यह फिगर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया। ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये देखिए श्वेत पटल और दृष्ट पटल के बीच में, दृष्ट पटल ये है, ये वाला, और श्वेत पटल ये, इसके बीच में काली झिल्ली होती है। ये वाला जो सिरा होता है, ये बीच वाला, ये क्या होता है, ये रक्तक पटल होता है। आप आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपके लिए बेहतर हो सके। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अंधबिंदु। अगली टॉपिक हमारी क्या है, अंधबिंदु। आंख के रेटिना का वह स्थान जहां प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, जिसको शलाका और शंकु कहा जाता है, नहीं होती, जिस कारण इस जगह पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, जिसे अंधबिंदु कहा जाता है। अंधबिंदु पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। अंधबिंदु देखिए ये यहाँ, हाँ बच्चों देखिए अभी हम लोग, अब हमारे जो टॉपिक है वो क्या है, अंधबिंदु। अंधबिंदु क्या है, चलिए अंधबिंदु पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आंख के रेटिना का वह स्थान जहां प्रकाश संवेदी कोशिकाएं को शलाका और शंकु कहते हैं, जिसमें ये नहीं होती, जिस कारण इस जगह पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, जिसे अंधबिंदु कहते हैं। देखिए अंधबिंदु ये अंधबिंदु, इस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। यहाँ पे ये देखिए आंख के रेटिना का वह स्थान, ये देखिए रेटिना होती है, आंख की रेटिना का वह स्थान जहां प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं, जिस कारण इस जगह पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अंधबिंदु कहते हैं। इस जगह पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये जो जगह है, इस जगह पे प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंधबिंदु कहते हैं। आई होप आपको अंधबिंदु समझ में आया होगा। तब तक मैं आपसे ये जरूर उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छे से इस चैनल को शेयर करेंगे, ताकि हर व्यक्ति के लिए, हर स्टूडेंट के लिए वीडियो लाभदायक हो और उसके एग्जाम के लिए बेहतरीन हो सके। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। अब अंधबिंदु के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, चलिए चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है दृष्टि तंत्रिका।
क्या पढ़ना है? दृश्य तंत्रिका। चलिए ये टॉपिक जो मैं यहाँ लिखा हूँ दृश्य तंत्रिका, ये आंख में ये मैं इस फिगर में ड्रा किया हूँ। दृश्य तंत्रिका क्या है? वह महत्वपूर्ण तंत्रिका, दृश्य तंत्रिका वह महत्वपूर्ण तंत्रिका है जो आंख के रेटिना से दृश्य संकेतों को सीधे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिसमें से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिसे हम दृश्य तंत्रिका कहते हैं। आई होप आपको दृश्य तंत्रिका समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। इसमें इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ये कहने का तात्पर्य है वह महत्वपूर्ण तंत्रिका है जो आंख के रेटिना से दृश्य संकेतों, आंख के रेटिना से दृश्य संकेतों को सीधे मस्तिष्क तक कहां पहुंचाती है? मस्तिष्क से सीधे पहुंचाती हैं, जिससे हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिसे हम दृश्य तंत्रिका कहते हैं। ये देखिए, तो अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को जो है इसका आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। चलिए यार फिर ना ले दिक्कत है। हाँ, तो अगला जो हम लोग की टॉपिक होगी क्या होगी? दृश्य तंत्रिका। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। पश्चमाभि पेशियां, जिसको हम लोग सिलेरी मसल्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेरी मसल्स। वे मांसपेशियां जो आंख के लेंस के आकार को बदलकर उसकी फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं, जिससे हम पास और दूर की वस्तुओं को साफ देख पाते हैं, जिसे पश्चमाभि पेशियां कहते हैं। ठीक है, पश्चमाभि पेशियां, पश्चमाभि पेशियां ये यहाँ मैं इसका नामकरण किया हूँ। पश्चमाभि पेशियां ये देखिए, देखिए वे मांसपेशियां जो आंख के लेंस के आकार को क्या बदलकर उसकी फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं, जिससे हम पास और दूर की वस्तुओं को साफ देख पाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चमाभि पेशियां कहते हैं। आई होप आपको आज की जो यह वीडियो थी, जो यह टॉपिक था, जो यह सिलेबस में हम लोग कवर करना चाहते थे, मानव नेत्र किसे कहते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन किए हैं और उसकी संरचना पर डिस्कशन किए हैं, साथ ही साथ उसमें कितने अंग होते हैं उस पर एक एक करके हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे हर बोर्ड में बैठने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए यह लाभकारी सिद्ध हो पाए। आई होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।